जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने एनआईटी श्रीनगर में नए गर्ल्स हॉस्टल का किया उद्घाटन। कहा, एनआईटी जैसे संस्थानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नवप्रवर्तकों की नई पीढ़ी तैयार करना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा आज प्रताप पार्क श्रीनगर का किया गया औचक दौरा। यहां चल रही परियोजनाओं की गई समीक्षा। सौरभ भगत आयुक्त सरकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जम्मू कश्मीर ने आज अचपल का किया दौरा और विभिन्न सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का किया आह्वान। स्कूल शिक्षा विभाग बारामूला के नेतृत्व में भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत बारामूला में मेगा छात्र स्वयं सेवक रैली का किया गया आयोजन। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में की मीडिया कर्मियों से बातचीत। कहा, अपनी पार्टी युवाओं को सम्मानजनक जीवन करेगी प्रदान। विभिन्न जिलों के विभिन्न छात्रों ने मुंबई में 21वीं राष्ट्रीय शोटोगन कराटे डू चैंपियनशिप 2024 में चमक बिखेरी और पदक विजेताओं को दी बधाई। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर में नए गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा, ये सुविधा हमारी बेटियों को समर्पित है जो STEM शिक्षा में बाधाओं को तोड़ रही है और नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने के लिए तैयार है। उन्होंने उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए विशेष कार्यबल विकसित करने पर जोर दिया और कहा कि उन्हें स्थानीय चुनौतियों को हल करने में सक्षम होना चाहिए। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि आज एनआईटी जैसे संस्थानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नवप्रवर्तकों की नई पीढ़ी तैयार करना है। क्या फायदा आप लोग एक न्यूज़ चैनल का जब जिसने बनाया उसका गर्ल्स स्टूडेंट्स का एक हॉस्टल इनाग्रेशन हुआ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से। वो 2 साल के अंदर ही खत्म करा दिया था। जस्ट कंस्ट्रक्शन व्हेन वी foundation of the building is done 21, by 24 we were ready, 23 we were ready, and today the inauguration has been done by him. So it is having around 190 students is going to be accommodated in that particular hostel. Out of 700 plus students who are studying in the NIT, now we are in a position to give 70% of the students residential accommodation. So our future target is to provide 100% accommodation for all girl students. So because now even the country is also thinking the role of girl students in STEM disciplines, especially science, technology, engineering and मैथमेटिक्स में जो सोच रहे थे, सो उसके हिसाब से उनको कुछ मौका देना चाहिए, so that they can contribute effectively in this particular research, innovation and enterprise में महिलाओं का आगे बढ़ना का है। सो एज यू आर वेरी वेल नोन, मोस्ट ऑफ द R&D इंस्टीट्यूशंस सो महिलाओं के से वजह से ज़्यादा उन्नति कर रही। उसके हिसाब से जस्ट वी हैव टू गिव द बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ for the girl students so that they can take part all innovation activities whatever taking place in the institutions. So thereby intellectual property gains is ultimate target and technology transfer is needed. It is not only for the nation empowerment, it is also the regional empowerment, especially the state where the economy improvement is now after the inauguration. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा आज प्रताप पार्क श्रीनगर का औचक दौरा किया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वहां पर चल रहे कार्य निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की और सभी कार्यकारियों को जल्द से जल्द कार्य करने के निर्देश दिए।
इस मौके पर आयोग के एसएमसी डॉक्टर ओवेज अहमद ने बताया कि बलिदान स्तंभ प्रोजेक्ट को लगभग 5.2 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इस कार्य को संपन्न किया जाएगा और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बलिदान स्तंभ प्रोजेक्ट भी निकल कर सामने आएगा। देखिए अभी जो ऑनरेबल एलजी साहब यहाँ पे आए थे इंस्पेक्शन करने जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, खासतौर पे बलिदान स्तंभ को, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है लगभग 5.2 करोड़ की लागत से कंप्लीट हो रहा है। ये भी एक मेजर जो मैं बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के सामने आएगा और जिस तरह से बाकी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट निकल के सामने आने वाला है। हमारा काम ऑलमोस्ट 50% कम्प्लीट है, 50% और बाकी है, वो फिनिशिंग वर्क है और हमें पूरी उम्मीद है कि अपने जो टाइमलाइन है उसमें कंप्लीट हो जाए। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत आज आयुक्त सरकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जम्मू कश्मीर सौरभ भगत ने अचबल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ डीसी अनंतनाग और अन्य जिला अधिकारी भी शामिल रहे। ऑल लेबर यूनियंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष आशिक तांत्रे ने जनता की बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मुख्य अतिथि को धन्यवाद दिया। उन्होंने अनंतनाग के श्रमिक वर्ग के लिए विशेष अस्पताल के निर्माण और लेबर को श्रमिकों को सौंपने की मांग की, जिसको उपयोग वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। आपको पता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से और हमारे एलजी साहब की तरफ से जो डायरेक्शन है सीनियर ऑफिसर्स को सेक्रेटरीज रैंक के कि हम लोग डिस्ट्रिक्टों में जाके मुख्तलिफ एरियाज में दरबार करें, उसमें खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर आज हम लोग ये बहुत पुराना जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है अचबल, यहाँ पे अभी सारी जो यहाँ की इम्पोर्टेंट मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनसे पूरी इनकी डिमांड्स को सुना गया। इसमें जो खास तौर पे जो पीएम प्रोग्राम्स हैं और जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, उनका बेनिफिट पब्लिक तक ठीक से पहुंच रहा है कि नहीं उसका जायजा लिया गया और साथ खास तौर पे जो ग्रीवेंसेस हैं और अगर कुछ डिमांड्स हैं पब्लिक की उसको भी डायराइज किया गया। तो आपने मेरे साथ खड़े हैं फखरुद्दीन साहब जो कि यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं, तो इन्होंने जितने भी हमारा ये सिलसिलेवार तरीके से पिछले 3-4 घंटे जो हमने लगाए उसमें पब्लिक के साथ सारी उनकी डिमांड्स को सुना गया और इसमें खास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट फंड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स हो गया या जो हमारे सीएसएस फंड्स हैं, उनका ठीक तरीके से इस्तेमाल करके वो सारी डिमांड्स को पूरा किया जाए। इसमें खास तौर पे यहाँ पे जो इश्यूज रेज किए गए वो टूरिज्म डेवलपमेंट के बारे में बात की गई, या जो हमारे मेरा अपना महकमा है सोलर टेक्नोलॉजी, उसमें पीएम कुसुम स्कीम या फिर जो प्रधानमंत्री मुफ्त घर बिजली योजना के बारे में बात हुई। इसके अलावा HADP का इम्प्लीमेंटेशन में डिस्ट्रिक्ट जो है वो नंबर 1 पे है, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। साथ ही साथ जो हमारी और भारत सरकार की स्कीमें हैं बहुत बढ़िया बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो यूथ हैं वो अपनी सरकारी नौकरी की तरफ ना जाके और स्टार्टअप पॉलिसी में सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। एक बहुत बढ़िया स्कीम चीफ सेक्रेटरी साहब ने HADP की बनाई थी, जो उसके तहत एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में बहुत फंडिंग है। और मेरे अपने महकमे की जो सोलर स्कीम है, क्योंकि जो रेन्यूएबल एनर्जी वो मुस्तकबिल है, उसमें पीएम कुसुम की है हॉर्टिकल्चर स्कीम या फिर जो रूफटॉप स्कीम है प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना, उसका सारे हमारे भाई फायदा उठाएं और उसमें काफ़ी हैवी सब्सिडी और बहुत अच्छा गवर्नमेंट सपोर्ट उसमें अवेलेबल है। हमें अनंतनाग के लेबर लोगों को यहाँ पर खुशी हुई है कि यहाँ पर ऑनरेबल कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया है आज पब्लिक दरबार के लिए अछाबल में, और इससे पहले हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी था। आज हमने इससे एक डिमांड की है कि उन्होंने बड़गाम में अपने दौर में एक हॉस्पिटल दिया था लेबर लोगों के लिए, स्पेशली हॉस्पिटल, तो उस वक्त हमने इसको डिमांड की थी और आज हमें फिर एक मौका मिला इसको डिमांड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अनंतनाग में लेबर लोगों की तादाद बहुत है। हमें यहाँ पर ज़रूरी एक हॉस्पिटल लेबर लोगों के लिए मखसूस होना चाहिए और इससे लेबर लोगों को फ़ायदा मिलेगा। एक टूरिस्ट प्लेस बड़ा है, वहाँ पर बहुत सारे मजदूर लोग आते थे, तो उनके लिए एक फैसिलिटी थी गवर्नमेंट ने दी थी लेबर सराय, तो उसको 2002 में टूरिज्म के कब्जे में दिया गया है। और आज हम इनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट की और हमारी ये तवील डिमांड है कि वो लेबर सराय खुलनी चाहिए, ताकि लेबर लोग जो पैसे उधर इधर होटल वालों को देते हैं तो वो उनकी फैसिलिटी थी और उनको वो वापस मिले, ताकि वो जो जितनी कमाई करे उससे उनका परिवार ठीक तरह से चलेगा। और उससे बहुत सारे अहम है ये आवाम के लिए, ताकि गवर्नमेंट आजकल इतने बड़े ऑफिसर इतने हमारे इलाके में आते हैं, हर कोई मसला सुनते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे डेवलपमेंट की तरफ अगर कहीं पर कोई कमी रहती है तो वो पूरी हो जाती है। ऑफिसर लोगों को भी अपनी गाइडेंस मिलती है और हर किसी को गाइडेंस मिलती है और वो काम करते हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग बारामूला के नेतृत्व में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत बारामूला में मेगा छात्र स्वयंसेवक रैली आयोजित की गई। इस रैली में बारामूला के डीआईजी, उत्तरी कश्मीर के एडीसी, सीईओ बलवीर सिंह रैना, एसीआर, एडीडीसी और जिले के अन्य शीर्ष गणमान्य लोगों ने खुद को उल्लास पोर्टल पर स्वयंसेवक के रूप में पंजीकृत किया, जिसका मुख्य उद्देश्य असाक्षर लोगों को साक्षर बनाना है ताकि वे भी राष्ट्रहित के लिए अपना अहम योगदान दे सके। इस दौरान लगभग 53,000 लोगों को रजिस्टर किया गया। समाजी चेतना के अंदर सर हमने इसमें सर तकरीबन 601 समाजी चेतना के अंदर बनाए सर। अब ऑन द डायरेक्शंस ऑफ दिस इज उल्लास स्कीम सर, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इस तरह से बारामूला से गुजारिश करता हूं कि वो वर्दी एडीसी बारामूला एंड अदर डिग्निटरीज को उल्लास के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करें। वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला सर आइए प्लीज। इलिटरेट पर्सन को पढ़ाने के लिए वॉलंटियर सामने आ जाए। हमारा माशरा पढ़ा लिखा होगा तो हम थोड़ा फ्लैग ऑफ करें। देखिए, ये नव भारत के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चलाई है, अलास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उसी के हवाले से आज डिस्ट्रिक्ट बारामूला के एजुकेशन सेक्टर ने यहाँ पर एक रैली निकाली है, जिसमें सारे वॉलंटियर्स ने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाया है और वो रैली लेके हम यहाँ पर डीसी ऑफिस तक आए, जिसमें कि डीसी साहब ने खुद अपने आप को वॉलंटियरिज्म में डाला। उसके बाद यहाँ के एडीटीसी साहब ने, एडीसी साहब ने, अपने एसीआर साहब ने, बाकी सब लोगों ने इसमें डाला। ये एक्चुअली ये स्कीम है कि इसमें जितने भी हमारे नॉन लिटरेट्स हैं उनको हमने बेसिक लिटरेसी प्रोवाइड करनी है। उस बेसिक लिटरेसी के हवाले से हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 601 समाजी चेतना के अंदर बनाए हैं, जिसमें कि हमने 53,000 के करीब जो है नॉन लिटरेट्स को वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाया है और हम उनको वहाँ पर बेसिक लिटरेसी प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर। कि मेरे ख्याल में आपने देखा नहीं होगा, जिस वक्त मैंने अभी बात की तो हमने 53,000 नॉन लिटरेट्स तभी हमने सर्वे में लाए जब हमने उधर भी काम किया है। और हमने 601 समाजी चेतना के अंदर बनाए हैं, वो हमने खाली डिस्ट्रिक्ट बारामूला के टाउन में नहीं बनाए हैं, वो हमने फार फ्लंग एरियाज़ में बनाए हैं। और ये हर एक जो विलेज है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, उसमें ये समाजी चेतना के अंदर हैं। और आज भी अगर आप वहाँ पर जाएंगे, ये आप मॉर्निंग सेशन में और इवनिंग सेशन में देखेंगे, वहाँ पर बेसिक लिटरेसी का काम जो चल रहा है। नहीं, अर्लियर तो ये हम तालीम बालगान ही कहेंगे कि जो ये स्कीम इन प्लेस थी, उसी स्कीम को इस वक्त जो है रिफाइन किया गया है, क्योंकि अब जो है आप आए दिन देखते हो कि ई ऑफिस स्टार्ट हो गए, बाकी पोर्टल स्टार्ट हो गए। तो हम इस बेसिक लिटरेसी में ये प्रोवाइड करते हैं, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, रिलेटेड टू बैंकिंग है, ऑल बेसिक जितने भी लिटरेसी है वो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं नॉन लिटरेट्स को। अर्लियर जो तालीम बालगान होता था वो सिर्फ था बेसिक इस पर लिटरेसी पर ही, कि नाम लिखना आ जाए या बाकी चीज़ें आ जाए। तो इस वक्त जो है, इस वक्त तमाम हमें ओवरऑल जो है डेवलपमेंट है एक नॉन लिटरेट। श्रीनगर में आज अपनी पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे क्षेत्रीय दल स्वायत्तता, स्वशासन आदि के नाम पर यहाँ के लोगों का शोषण करते हैं, परंतु इसके बाद लोग उन्हें खारिज कर देंगे और वह टास्क फोर्स पैलेट्स को बढ़ावा देंगे। लेकिन यहाँ के लोग अब शांति चाहते हैं तथा इस मौके पर उन्होंने जनादेश देने की अपील करते हुए कहा कि अपनी पार्टी हमारे युवाओं को एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगी। टास्क फोर्स मगर यम दो इख्तदारस पानस पान खतर बसान दोनों गर रलान, यम ज गर रलन या यम ज गर अलग अलग आसन। जम्मू कश्मीर के रुकन कसद कर कि
इनको उखाड़ के फेंक देंगे। इन्होंने हमें धोखा दिया है। अगर धोखा किसी ने दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमें शायद दिल्ली ने धोखा नहीं दिया, हमें धोखा अगर दिया अपने लीडरों ने दिया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले थे या उनके बाद पीडीपी वाले थे। तो ये कुंदो महाजरा शुमारी वनो कुंदो वनो ऐसे ऑटोनॉमी कुंदो वनो सेल्फ रूट कुंदो वनो कांग्रेसी गंदी नाली के कीड़े हैं पतिम दो आग दो आओ दो बिठू इन निशान पर तो रोटो इफ्तदा पता है ब्याह जमात यम नेशनल सूर हम वना तुझु अदवानी बनाई तुझु अदवानी सुन पैदावार तम दो तम दिल्ली हिंद एजेंट ये खतर वो तो दोनों घर पन्न पे वो तो रलिए दोनों घर असलियत लगा पता। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, ताकि हम लोग ही इक्तदार में रहें। अल्लाह के फजल से जम्मू कश्मीर के लोगों को अब समझ आई है, सच और झूठ में फर्क करना हम जानते हैं। और अल्ताफ बुखारी का एक वादा है आप लोगों से, मैं आप लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। सच ये है वोट लोग हमें दें ना दें, लेकिन हम सच हमेशा बोलेंगे। क्या पोज खुदाई सुन पज खुदाई सुन साथ जरूरी कि वोट छा पेवान सरी या न छा पेवान। और एक जहाद है अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को इक्तदार से दूर रखेंगे। ये जहाद की मानद है, क्योंकि ये लोग आज भी लोगों को धोखा दे रहे हैं। एक जमात बोल रही है 100 साल के लिए लड़ेंगे, क्या इसकी तमन तेंदगार महमूद का मूद आमदुन मामदुन समदुन रहतुन, और दूसरा तो वैसे ही शाही खाना। विभिन्न जिलों के विभिन्न छात्रों ने मुंबई में 21वीं राष्ट्रीय शोटोकन कराटे डू चैंपियनशिप 2024 में चमक बिखेरी। अल्जावाद स्पोर्ट्स अकादमी बड़गाम के खिलाड़ियों ने स्वर्ण 7 कांस्य और 5 रजत पदक जीते। अल्जावाद स्पोर्ट्स चेयरमैन ने कहा कि हम अपने खेल के प्रति भारतीयों के बिना शर्त समर्थन के बहुत आभारी हैं। अध्यक्ष अल्जावाद स्पोर्ट्स अकादमी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लड़कियों को आत्मरक्षा कौशल से लैस करना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कराटे, ताइक्वांडो जैसी विभिन्न मार्शल आर्ट तकनीकें शामिल हैं और वहीं स्थानीय लोगों ने पदक विजेताओं को बधाई भी दी। बहुत हमारे बच्चों ने इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में जो शोटोकन कराटे इंडिया इंडिया फेडरेशन ने किया था, तो उसमें हमारे बच्चों ने मेडल्स हासिल किए हैं। बहुत अच्छी मैसेज है। जो हमारे एलजी साहब है, गवर्नर साहब है, उसका जो मेन मकसद जो यहाँ पे रह चुका है, जब से वो यहाँ पे आए हैं तब से उनका एक ही फोकस रह चुका है। यहाँ के जो यूथ है जो ड्रग्स की बीमारी से मुतला है, तो उन्होंने स्पोर्ट्स को यहाँ पे बढ़ाया। आज स्पोर्ट्स दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो ड्रग्स ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। ये अच्छी बात है। अल्जावाद स्पोर्ट्स एकेडमी उस टाइम रजिस्टर्ड हुई थी जब मौलवी इमरान रज़ा अंसारी साहब मिनिस्टर थे। मेरा नाम अर्शी यासीन है और हमने मुंबई में कराटे चैंपियनशिप खेला जी, ऑर्गेनाइज किया था शोटोकन कराटे फेडरेशन ने, और मैंने वहाँ पर गोल्ड हासिल किया और बहुत ही मज़ा आया हमें वहाँ पर खेलने में। मैंने 2 गोल्ड वहाँ पर हासिल किए जी। पहले मेरी वेस्ट बंगाल के साथ थी और वहीं उसके पास जापान के साथ, और फिर दूसरा उसके बाद जी मैंने एक काता में एक गोल्ड हासिल किया है। कि मैंने अपने एकेडमी का भी नाम रोशन किया, अपना सिल्वर मेडल लाया है। मैंने पहली बार गया था अल्जावाद स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से। पूरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, पापा ने, अंकल ने, सब ने। फैंस अटैक हर एक चीज़ होती है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी गेम है खेलने के लिए, डिफेंस के लिए, अटैक के लिए बहुत अच्छी गेम। के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे, आपको आपकी हेल्थ, फिटनेस, मेडिकल हर एक चीज़ ठीक रहेगी और आप ड्रग से हमेशा दूर रहेंगे। एसडीएम मेंढर इमरान राशिद ने आज पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मेंढर आईटीआई में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें प्रशिक्षकों को विभिन्न प्रशिक्षण जैसे कटिंग, टेलरिंग, प्लम्बरिंग, कारपेंट्री और अन्य भी दी जाएंगी, और उनके पश्चात कोर्स की अवधि पूरी करने पर उन्हें सरकार द्वारा अपना रोजगार स्थापित करने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। हमारे लिए खासकर वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है। मेंढर में पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो कि रिसेंटली पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया, उसी की एक कड़ी में यहाँ पे शुरुआत किया है कि पीएम विश्वकर्मा में हमने यहाँ पे ट्रेड्स 5 ओवरऑल तो 18 ट्रेड है, लेकिन यहाँ पे 5 ट्रेड उठाए, और उसमें से आज पहला बैच जो था 45 बच्चों को टेलरिंग का काम, यहाँ पे दर्जी का काम सिखाया गया है।
इनको यहाँ पे ये बताया जाएगा। पहले इनका एक एक ग्रेडिंग की जाती है कि पहले बच्चे को यहाँ जो भी बेनिफिशियरी जो आएगा उसको देखेंगे कि वो किस लेवल का, उसको नॉलेज है कि नहीं है। पहले इन्होंने उसका वो कल ताकि इन्होंने सेल्फ असेसमेंट की है, उसमें इन्होंने देखा है, तो आज उनका प्रॉपर से उसके आगे इनको बताया जाएगा कि वो काम किस तरह करेंगे, वो उनकी ग्रेडिंग होगी और वो उसी हिसाब से आगे चल पाएंगे। दूसरा ये है कि इसमें दो तीन बेनिफिट्स हैं। एक, ये जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको पर डे 500 स्टेफन मिलेगा, 5 दिन का प्रोग्राम है ये रहेगा। उसके बाद उनको टूल किट्स मिलेंगी, टूल किट्स के बाद इनको 1 लाख रुपए का इसी 5 दिन की ट्रेनिंग के बेसिस पे 1 लाख का लोन मिलेगा। और अगर कोई बच्चा उस लोन को एक्सटेंड करना चाहता है 2 लाख का और, तो 15 दिन की उसको एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसको वो भी मिल सकता है। और इसका ये रहेगा कि इसके बाद इनके जो यहाँ से आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पीपल जो यहाँ से निकलते हैं उसका जो भी ये होगा उसकी एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी उनको। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन के बाद उनका स्किल अपग्रेडेशन का एक वो होगी इसमें। उसके बाद उनकी मार्केटिंग की उनको सपोर्ट होगी, फिर डिजिटल जो वो पेमेंट कर रहे हैं उसकी भी सपोर्ट होगी। के लिए हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की हमें हदायत है कि हम ITI में जितने भी हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे हम सेंटर बनाएंगे और जो हमारे CSC के साथी हैं और हमारे अपने जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनको बैठाएंगे, कंप्यूटर्स देंगे, सो दैट कि यहाँ पे उनकी ऑन स्पॉट जो है रजिस्ट्रेशन भी हो जाए। तो अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्टूडेंट ITI मेंटर को अप्रोच कर सकता है और यहाँ पे हमारे पास जब आएंगे तो हम उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑन स्पॉट करवाएंगे और इसके अलावा ट्रेनिंग भी करवाएंगे। फिर जो मैं इसमें साथ साथ बताना चाहूँगा, ये जो 18 कोर्सेज हैं जो हमारे नॉमिनेट हुए NSDC की तरफ से, उसमें ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर है, आर्मर है, स्कल्पचर है, गोल्ड स्मिथ है, लॉक स्मिथ है, नेट मेकिंग का है, उसके बाद हमारे पास बार्बर का है, कॉबलर का है और मैसन है। ये सभी जो है ऐसे 18 कोर्सेज हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास डिमांड आ रही है हमारे लोकल एरिया से, जैसे यहाँ पे अभी डिमांड बढ़ रही है दर्जी की जो है, उसकी हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। अब बाकी और 4 कोर्सेज भी हमने रिकमेंड कर दिए हैं अप्रूवल के लिए, जिसमें हमारे पास बार्बर है, मिस्त्री है और उसके बाद ये ब्लैक स्मिथ है। आम आदमी पार्टी द्वारा आज श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि भारत गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की बातचीत के समापन के आसपास के हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने कथित तौर पर प्रमुख नेताओं, विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाकर गठबंधन को बाधित करने की एक बड़ी योजना तैयार की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भारत के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और भारत गठबंधन के साथ अपनी साझेदारी के प्रति दृढ़ है। राजनीतिक विरोधियों द्वारा दी जाने वाली धमकियों या डराने धमकाने की रणनीति से बिना डरे पार्टी राष्ट्र के हितों की वकालत जारी रखने के अपने अटूट संकल्प को दोहराती है और सभी नागरिकों के लिए उज्जवल भविष्य की खोज में दृढ़ बनी हुई है। इनको लग रहा है कि इनके नीचे से इनके जो तख्त है, इनकी जो कुर्सियां हैं वो निकल रही है। इन्होंने जो ही ये बात सुनी तो इन्होंने डिफरेंट एजेंसीज को फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल जी के पीछे लगाया। आज तक अगर देखा जाएगा ये 2 सालों में अरविंद केजरीवाल जी के वहां 1000 से ज्यादा रेड्स पड़े हैं। CBI की तरफ से कई बार रेड्स, CBI की 9 घंटे की पूछताछ, ED के दौरा, CBI के दौरा और जितनी भी एजेंसीज हैं उन सभी एजेंसीज को आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल जी के पीछे लगाया। लेकिन पूछताछ के बाद वहां इनको एक सिंगल पेनी का सबूत नहीं मिला जो इन्होंने पूरे देश में दिल्ली लिकर स्कैम, शराब घोटाला लोगों में वो एक इमेज, एक ईमानदार लीडर की इमेज डिफेम करने की कोशिश की, लेकिन ये उसमें भी नाकाम हुए। अब ED के और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में फाइनली कोर्ट आ गया। अब जब ED के और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में कोर्ट आ गया तो इन्होंने CBI को फिर से बीच में डाला। हमारे पास 2 दिन से हमारे लीडर्स के पास बहुत ही स्ट्रांग सोर्सेज के जरिए एक खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को ये नोटिस भेज रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी को ये अरेस्ट कर रहे हैं। और ये भी हमारे कई मीडिया के साथी बोल रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहेंगे तो उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो आज हम आपके वसादत से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं। हमें आम आदमी पार्टी के लिए
पार्लियामेंट इलेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये देश के नौजवान का फ्यूचर है। आम आदमी पार्टी के लिए और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश की जमहूरियत को, इस देश के आईन को बचाना। बारामूला पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य ने आज मीडिया कर्मियों के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन बारामूला ने रोजगार विभाग जम्मू और कश्मीर के सहयोग से 28 फरवरी को सरकारी पॉलिटिकल कॉलेज कनीसपोरा बारामूला में संकल्प के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी से अपील करते हुए रिज्यूम के साथ यहां पर आकर इस रोजगार को लाभान्वित होने की अपील की है। फरवरी 2024 मेरी अपील है, जो मेरे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं या बीटेक करके हैं और ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स जो नौकरी के लिए इस वक्त ट्राई कर रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर एंड सीक द जॉब्स। जो एम्प्लॉयर्स आ रहे हैं यहाँ पर, उनके पास आके अपना CV साथ रखें और यहाँ पर आके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स जो भी है उनको एक्सप्लॉइट कर ले। हमारे साथ जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, इन्होंने कोऑर्डिनेशन करके बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को रिक्वेस्ट की है और वो यहाँ आ रहे हैं। तो ये स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉयमेंट वालों की एक कोलैबोरेशन के तहत ये प्रोग्राम हो रहा है, जो पहली दफ़ा डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरह से इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, एडवाइस करता हूँ आप लोगों को कि आप आइए, अपनी CVs लेके यहाँ पर आइए और जॉब प्रोस्पेक्ट्स एक्सप्लॉइट कर ले। विश यू बेस्ट ऑफ लक। PWD विभाग द्वारा नाबार्ड योजना के तहत सैलान में निर्माणाधीन सड़क के कारण 10 आवासीय घर खतरे के क्षेत्र में है। इस दौरान घरों के मालिकों और पूर्व पंच मोहम्मद फारूक शेख सहित स्थानीय लोगों ने ठेकेदार और संबंधित विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य के चलते उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने संबंधित विभाग और ठेकेदारों से भी अनुरोध किया गया, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया और आज उनकी लापरवाही के कारण उनकी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है और नुकसान होने के कारण लोगों ने सरकार से रहने की व्यवस्था करने और इस समस्या को हल करने की अपील की है। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। ये जो सब यहाँ पे आए हैं, ये इसलिए आए हैं कि इनको बहुत मजबूरी इस वक्त पड़ गई है, इसलिए कि ये बेचारा रो रहा था, तो हमें फ़ोन किया इसने, तो हम यहाँ पे आए। हमने जब ये हालात देखी तो मैंने लड़कों को बोला, भाई हालात उसकी ख़राब है, देखो उसको कहीं जगह कुछ ना कुछ करें। तो इसलिए आपके चैनल की वजह से हम यहाँ आपको बुलाया और ये बयान दे रहे हैं कि ये मसला है। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने JE साहब को भी बोला है, उसके बाद मैंने एक्सिन को भी बोला, मैंने चीफ साहब को भी एक बार लेटर लिखा था, मैंने बोला था वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो इन्होंने तो भी कुछ एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने बार बार इनको बोला ये करो, ये थोड़ा सा यहाँ पे डंगा लगवा दो, यहाँ पे इन्होंने नहीं लगवाया। कम से कम 10 घर अभी इसकी जद में आ रहे हैं। अगर इन्होंने बेचारों ने डंगा लगा दिया था इन बेचारों का, इन गरीबों का, तो यहाँ कम से कम ये मकान तो बच जाते। अब ये बेचारे क्या करेंगे, गरीब है, इनके पास कोई जगह भी नहीं है, और अगर जगह कोई होती चलो इनको शिफ्ट कर देते। रोड भी हमें चाहिए, हम रोड से कोई मतलब नहीं, हम रोड नहीं रोकेंगे, हमारी पब्लिक के लिए रोड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोड की वजह से जितनी रोड निकालनी चाहिए उसकी वजह से डबल नुकसान करके मलबा इन्होंने शिफ्ट नहीं किया, इन्होंने ज़मीनें ख़राब कर दी, इन्होंने सारा कुछ किया, हम चुप रहे। चलो रोड अपनी है। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुजारिश है, हम रोड नहीं रोक रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी यही गुजारिश है कि कम से कम इस गरीब को तो बचाएं, कम से कम यहाँ पे डंगा तो दें। अगर नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यही यूथ लेके मैं कल मुगल रोड पे भी उतरूंगा, परसों मैं सुरनकोट पे भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने धरना तहसील में दूंगा। मैं कल तक, मेरा लास्ट डिसीजन है, कल तक मैं सब लड़कों को बोल रहा हूं कि कल तक किसी ने कुछ नहीं करना है। यही बात है भाई, यही बात है। कल तक हम देख रहे हैं, अगर कल तक नहीं हुआ तो हम जाके हम सुरनकोट में भी जा सकते हैं। हमारी यही गुजारिश है SDM साहब से। अच्छा, हमने सुना कि SDM अच्छा है, हम उससे भी गुजारिश है। हमारे DC साहब बहुत अच्छे हैं, उनसे भी गुजारिश है। यही पहले हमें हमारी मगरूरी रही, रोड की वजह से पानी गया, उधर से 10 घर हमारी जद में आ गए, तो ये इधर भी ये हो गया। इसलिए ये बेचारा गरीब है, इसको
कुछ ना कुछ यहाँ पे डंगा लगना चाहिए, बस हमारी यही गुजारिश। ये बहराम गला में ज़बरदस्ती से इनने लाई, इधर 1 किलोमीटर ज़मीन मेरी रोड में चले गई। बाद में मेरी जो दूसरी ज़मीन थी उसको भी इनने मोड़ देकर काटा और मुझे 15 महीने हाथ बांधते हुए इनको कि इसको डंगा लगाओ और हमारा मकान बचाओ। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। आज और कल करते करते आज हमारा मकान भी हो गया, डैमेज ज़मीन भी हमारे को चले गई। अब मेरी यही विरस्ट है कि मुझे कोई जगह दे दे और हमारे बाल बच्चे के लिए कोई जगह दे दे। बाकी ये जो नुकसान जितना भी कराया है ये अब्दुल मजीद नायब सरपंच ने कराया है। इसमें 100% गलती है इसकी माशूक ठेकेदार की और 1000 गलती है इसकी नायब सरपंच की। उसने ये सब नुकसान किया है 100 आदमी का, किसी की बात वो मानता नहीं। तो अब मेरी यही विरस्त है, कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं, कोई मकान की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे बाल बच्चे के लिए जगह दे गवर्नमेंट। अपील डीसी पुंछ से है, तो हमारे और कुछ नहीं हमको चाहिए। इससे पहले आपने ये भ्रष्ट द्वार लगाने के लिए किसी को कहा था? 1000 दफ़ा मैंने कहा कि ये भ्रष्ट द्वार लगाओ, आते रहे, देख के चले, आज लगाएंगे कल लगाएंगे। फारूक साहब ने यहाँ आया, बोला मुझे घर पे काम है, मैं घर पे नहीं रहता हूँ, तो ये भ्रष्ट द्वार लगाओ। कुछ नहीं किया इन्हें। आज और कल करते में इन्होंने 15 महीने टपा दिए। अब भ्रष्ट द्वार लगाने का कोई फायदा नहीं, अब सब कुछ डैमेज हो गया, सब कुछ गरकाब हो गया। जैसे ही शुष्क मौसम समाप्त हुआ, दूध पथरी में प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में बर्फबारी हुई, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षित हुए। पर्यटक स्थलों जिनमें दूध पथरी, यूज पार्क शामिल हैं, बर्फबारी में इस क्षेत्र के एक अनूठा स्वाद ला दिया है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को एक जादुई अनुभव प्राप्त हुआ। दूध पथरी में अपने अनुभव को लेकर पर्यटक काफी उत्साहित है और वहीं यूसमर्ग सहित दूध पथरी के ऊपरी इलाकों में इस मौसम की भारी बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी हुई, जिससे 2 महीनों का सूखा समाप्त हो गया। लोग अच्छे, मौसम अच्छा है, वादियाँ खूबसूरती यहाँ की। तीसरी बार स्नोफॉल है 10 दिन के अंदर। पहलगाम में भी स्नोफॉल हो गई थी, सामने गुलमर्ग में भी हो गई, यहाँ स्टार्ट हो गई। सबसे अच्छा वेलकम पहलगाम में, वेलकम। अच्छा होटल, वेलकम होटल। पहलगाम अपनी जगह है, गुलमर्ग अपनी जगह है, दूध पथरी अपनी जगह है। किसी को ये नहीं बोल सकते सबसे अच्छा क्या है, सब हर जगह अलग नजारा। फिर भी जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो तो वहाँ तो सब जाते ही हैं, लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है, जो चिनार आप देख रहे हैं, बर्फ गिरते हुए देख रहे हैं, वो यहीं मिलेगा। हाँ। हम हैं नोएडा से जी, मैं अलीगढ़ से। हमें आज 10वां दिन है। 10वां दिन। तो दूसरी बार जन्नत सबसे अलग, सबसे खूबसूरत। नहीं, दूध पथरी हमारा कल फ्लाइट, हमारी लास्ट ट्रिप दूध पथरी। जरूर आए, अगर बनता है एक बार आना। जन्नत है। जरूर, बहुत अच्छा, ठंडा एकदम। ये देखो स्नोफॉल भी हो गई है उनको आने के लिए। वो अगर जन्नत यहाँ नहीं आए तो फिर कहीं भी जाए, जन्नत नहीं मिलेगी उन्हें। You should definitely come and visit here because Switzerland, Europe सब फेल है इस जगह के आगे। ध्रुव दिल्ली से, अदिति दिल्ली से। लोग आज दूसरा दिन है। हाँ, तो बिल्कुल स्नोई हाँ, बहुत बिल्कुल पैराडाइज जैसा। नहीं, सोनमर्ग तो किस जो ड्राइवर भैया है, उन्होंने हमें बोला कि यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत ही अच्छा और नया, और पहली बार हम स्नो देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही शांत और मीठा स्वभाव है।
बहुत ही सेफ है कश्मीर। कश्मीर में हमने कुछ भी नहीं देखा एज सच जो मीडिया वाले दिखाते हैं। और सबको यहाँ आना चाहिए कि वी शुड प्रमोट टूरिज्म इन कश्मीर सो दैट यहाँ के लोगों के लिए भी उनकी आमदनी बढ़े और उन लोगों का भी अच्छा हो। हम लोग आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं